साथियों, ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल में। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अभी एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ये अब सत्ता में आ चुके हैं और आते ही इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि पिछले 3 साल से जो यूक्रेन को अमेरिका उकसा उकसा करके पूरा देश बर्बाद कर दिया। कहा तुम लड़ो, हम पीछे से खड़े हैं। अब ट्रंप आए, जो बाइडन गए, ट्रंप आए और इन्होंने क्या कहा कि हम रसिया के साथ हैं। अभी हाल ही में एक यूएन में प्रस्ताव पेश किया था यूक्रेन ने, युद्ध की शांति को लेकर के, और इसमें रूस के पक्ष में आकर के वोट कर दिया अमेरिका ने। मतलब यूक्रेन के लिए तो ये एक शॉकिंग न्यूज था, ये एक इम्पॉसिबल सी लगने वाली ये घटना थी कि जो अमेरिका लगातार पीछे पड़ा था, रसिया पर ना जाने कितने सैंक्शन लगा दिया था, यहाँ तक कि दुनिया भर को धमकियां तक दे रहा था कि अगर आपने रसिया का सपोर्ट गलती से किया तो हमसे आपको ट्रेड वार झेलना पड़ेगा या फिर सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे। अगर आपको याद हो, जो बाइडन के टाइम पर भारत को भी कई बार ये देखा जा रहा था कि भारत पर प्रेशर डाला जाएगा। हाँ, कुछ यूरोपीय देश और अमेरिका ने कई बार ट्राई भी किया, हालांकि वो तो भारत की ये पॉलिसी रही कि भारत ने दोनों से सामंजस्य बना करके रखा और रसिया से ऑयल लेना जारी रखा। बाद में बहुत सारे देशों ने भारत की सराहना भी की, लेकिन अभी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी ही आ गई है कि यहाँ अमेरिका ही रूस का साथ दे रहा है और अमेरिका उस मुद्दे पर रूस का साथ दे रहा है जिस मुद्दे पर जो कि यूक्रेन ने यूएन में पेश करके जिसमें कहा है कि रसिया जो है ये अपना अग्रेशन दिखाना बंद कर दे और पीस के लिए युद्ध रोक दे। तो ऐसे मामलों पर वोटिंग हो और इस वोटिंग में यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका साथ दे दिया रसिया का। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ अब कितना भयावह होने वाला है ये दृश्य, इस पर भी देखेंगे। लेकिन महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी को सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के अवसर पर एमजीटी एजुकेशन के द्वारा बिगेस्ट डिस्काउंट भी दिया गया है हमारे वीडियो कोर्सेज पर। वीडियो में अभी आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मात्र 199 में आपको जीएस का सफलता 3.0 बैच मिल रहा है, अर्जुन बैच एनटीपीसी वाला भी मिल रहा है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में यूएन में रूस के पक्ष में वोट दिया है और एक नई जियोपॉलिटिक्स का ये संकेत दे रहा है, क्योंकि अभी देखो अमेरिका ऐसी स्थिति में आ गया है ना कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन में, कि मतलब अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार रहेगी तो वो रिपब्लिकन के बिल्कुल अपोजिट में काम करेगी। उनकी जियोपॉलिटिक्स, उनका दुनिया के देशों से उनका लगाव झुकाव बिल्कुल अलग रहेगा। रिपब्लिकन की अगर सरकार आएगी तो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक से जस्ट उल्टा रहेंगे। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन आ गई यहाँ पर। यहाँ पर बिल्कुल जैसे होता नहीं दुश्मन टाइप का, दुश्मन वाली सोच टाइप, उस टाइप का आ गया है। यूक्रेन या बाकी देशों से जो जो भी संबंध रहे, अभी आपने देखा बांग्लादेश में, बांग्लादेश की सरकार गिराई थी किसने, जो बाइडन ने, और उसके बाद ये आकर ट्रंप ने यहाँ से एक हसीना को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी दुनिया भर के तमाम देशों में ऐसी चीजें देखने को मिली ट्रंप के आने से। और सबसे बड़ा मूव तो आज हुआ है जो बिल्कुल एक झटका सा लगा है। मतलब इस पे अगर हार्ट अटैक आ जाए जेलेंस्की को तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और तो और ये एक कदम और आगे बढ़ करके बोल दिए। यहाँ तो वोटिंग हुई, खैर पहले वोटिंग पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि उल्टा यूक्रेन से पैसे वसूल रहे हैं, मांग रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं पैसे हमें दो, जो भी मदद किया गया है जो बाइडन के टाइम पर वो पैसे लौटाओ। अब आप सोचो यहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति आ गई जेलेंस्की के लिए कि भाई आप तो मदद के नाम पर यहाँ पैसे दिए थे और अब कह रहे हो पैसे वापस करो। ये कौन सी बात हुई, पैसे तो खर्च हो गए, पैसे तो नहीं है। उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस यूएन वोटिंग की बात करते हैं। यहाँ पर एडवांसिंग ए कम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, ये नाम से यूएन में प्रस्ताव लाया था यूक्रेन ने, और इस प्रस्ताव में रूस से युद्ध रोकने, उसकी आक्रामकता को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत शांति बहाल करने की मांग की गई थी। अब इसमें 93 कंट्रीज ने जो है इनके फेवर में वोट किया, कि मतलब वो भी चाहते हैं कि हाँ शांति हो इस रीजन में, ठीक है। और 18 देशों ने अगेंस्ट में, मतलब इसके खिलाफ वोट किया, या कहें रूस के सपोर्ट में वोट किया कि रूस जो कर रहा है वो सही कर रहा है। यूक्रेन के इस प्रस्ताव के खिलाफ में वोटिंग किया। 65 देशों ने अब्सटेन रखा अपने आप को कि हम ना हाँ में रहेंगे ना में रहेंगे, हम इस वोटिंग में अब्सटेन रहेंगे, ठीक है ना, तटस्थ रहेंगे। भारत की भी यही पॉलिसी रही है। भारत भी शुरू से जब भी वोटिंग आता रहा है तो वो इसी पर रहा हुआ है कि हम तटस्थ रहेंगे, हम ना हाँ में वोट करेंगे ना में वोट करेंगे, ठीक है ना। इसमें भारत, चीन, बहुत सारे देश हैं, अभी हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि यहाँ रूस के पक्ष में, यानी कि इन 18 देशों में खड़ा हुआ दिखा अमेरिका, और अमेरिका इकलौता एक देश था जो G7 कंट्री का मेंबर है और इसके इस वोटिंग के खिलाफ वोट किया और रसिया के पक्ष में वोट किया हुआ है यूएन में। और ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है।
क्योंकि भाई ट्रंप के आने के बाद ये पहला प्रस्ताव भी था यूक्रेन की तरफ से। खैर, अगर हम लोग उन देशों में बात करें तो देखिए यहाँ सबसे पहले ब्रिक्स में बात कर लेते हैं। तो देखो ब्रिक्स में आप जानते हो ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो रसिया की तो बात ही हो रही है, रसिया के खिलाफ तो ये वोटिंग ही था, तो रसिया को तो अगेंस्ट रहना ही था। बाकी जो ब्रिक्स के कंट्री हैं ये सब ने अब्सटेन किया है। बाकी सब में ब्राजील हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इस सब ने अब्सटेन रहने का फैसला लिया कि मतलब हम ना हाँ में वोटिंग करेंगे ना में वोटिंग करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान, इराक, ओमान, कुवैत, सीरिया, इथोपिया और अर्जेंटीना ये सब वोटिंग से अब्सटेन रहे। भारत के पड़ोसी देशों में अगर बात करें तो इसमें पाकिस्तान भी अब भारत से कुछ कुछ सीख रहा है, तो ये भी अब्सटेन रह रहा है, ठीक है ना। आपको याद होगा इमरान खान की सरकार इसीलिए गई थी क्योंकि जैसे ही रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, ये इमरान खान पहुंच गए थे व्लादिमीर पुतिन से मिलने और खूब बढ़िया से फोटो वोटो खिंचा रहे थे। जो बाइडेन को बात पसंद नहीं आई और वो खेला कर दिए वहां पर। तो अब खैर पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही धीरे धीरे कि अब्सटेन रहना भी एक ऑप्शन होता है। बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, प्रस्ताव के समर्थन में वोट डालने वाले देशों में मतलब जो शांति चाहते हैं उसमें वो जो शांति और पीसफुल वाली कंट्रीज हैं जैसे भूटान हुआ, नेपाल हुआ, मालदीव हुआ, ठीक है ना, म्यांमार हुआ, ये सब में शांति के प्रस्ताव में पक्ष में वोट किया है, मतलब यूक्रेन के पक्ष में वोट किया है। अगर हम लोग 93 देशों में बड़े बड़े देशों की बात करें तो इसमें जो इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किए हैं उनमें से जर्मनी है, यूके है, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड वगैरह है। बड़े देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, कनाडा, मिस्र, तुर्की और यूक्रेन है। मतलब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर किस पक्ष में किस साइड है बड़े बड़े देशों में। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका जो है वो पूरे पूरे ग्रुप से ही अलग होकर के जाकर वोटिंग किया है। अमेरिका को छोड़ के G7 के सभी देश जो हैं ये इसके सपोर्ट में, यूक्रेन के सपोर्ट में वोटिंग करे हुए हैं। अमेरिका जो इन सब को यूक्रेन के सपोर्ट में बार बार वोटिंग करने के लिए अब तक कहता आ रहा था, आज खुद ही पीठ में छुरा भोग करके निकल गया। पीछे से यूक्रेन को व्लादिमीर जेलेंस्की को उकसा रहे थे कि जाओ तुम लड़ो, जाओ तुम लड़ो, हम हथियार दे देंगे, हम ये करेंगे, और मदद के नाम पर दे रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि अमेरिका जो है ये कह रहा था कि हम मदद कर रहे हैं। आप सोचो, दो टाइप से पैसे दिए जाते हैं। एक तो किसी को उधार दे दो, उसके पास अगर मान लो अभी जरूरत है तो आप उधार दे दो, तो वो कुछ समय बाद उससे आप उम्मीद करोगे कि वो लौटाएगा। दूसरा तरीका है किसी की हेल्प कर दो, कि हेल्प कर दिए हैं तो मतलब पाने की उम्मीद से नहीं किए हैं, चलो ठीक है मदद कर दिए, दान में दे दिए। तो जो दान में दे दिया गया उसको तो नहीं लिया जाता है। अब दान में दे दिए हो, वो पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद उससे मांग रहे हो। यही काम कर रहे हैं ट्रम्प। जो बाइडेन ने जो भी चीजें मदद के रूप में दी थी उसको अब मांग रहे हैं। वहीं यूरोप के कई देश जो हैं यूक्रेन को जो पैसा दिए थे वो लोन के रूप में दिए थे, लोन के रूप में दिए थे और साफ साफ लिख कर दिए थे। यहाँ पर साफ साफ जो बाइडेन ये कहकर दिए थे कि हम दान दे रहे हैं, और अब ट्रंप आ रहे हैं कह रहे हैं नहीं हमें दो। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दो गुना नहीं, कई गुना ज्यादा पैसे मांगने की बात कर रहे हैं ट्रंप। अगर आप देखोगे तो ये आया हुआ है, देखिए, क्यू कॉन्टेस्ट यूएस डिमांड ऑफ 500 बिलियन। यूएस ने 500 बिलियन डॉलर, 500 अरब डॉलर, मतलब $500 बिलियन की मांग की हुई है कि इतने पैसे हमें लौटाओ। नहीं तो नहीं तो ट्रंप का ये कहना है कि हमें जो रेयर अर्थ मेटल है आपके यहाँ के उसको निकालने दो। अब रेयर अर्थ मेटल क्या है, उसकी क्या खासियत है, उस पर हम लोग अभी आएंगे। फिलहाल इसको क्यू ने मना कर दिया है, क्यू ने इसका विरोध किया है। क्यू मतलब कि जैसे कि राजधानी है जो यूक्रेन की, जैसे जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात आती है तो कभी कभी नई दिल्ली बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्यू ने मतलब कि यूक्रेन ने इसका अपोज किया है कि भाई हम कुछ नहीं देने वाले हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तुम दान के रूप में दिए थे, तुम लोन के रूप में तो दिए नहीं थे। अगर लोन के रूप में भी दिए थे तो ये कोई समय नहीं है कि अभी हम लोग युद्ध लड़ ही रहे हैं अभी तुम पैसा वापस मांगने लगे, है ना। मतलब वर्ल्ड बैंक भी देता है तो 10-15 साल 20 साल के बाद मांगना शुरू करता है, तुम तो तुरंत ही मांगना शुरू कर दिए। खैर, और इसके बाद साथ ही ये भी कहे हैं, फैक्ट चेक करके ये भी बताएं, ये आप देखो क्यू पोस्ट का ये आर्टिकल है, एक यूक्रेनी अखबार है, उसने ये भी कहा है फैक्ट चेक करके कि भाई ट्रंप जो है जो डिमांड कर रहे हैं वो फाल्स डिमांड कर रहे हैं। इतना पैसा तो दिया भी नहीं गया था, इतना धन तो दिया भी नहीं गया था जितना ये मांग कर रहे हैं। देखिए इन्होंने ये बताया हुआ है कि टोटल $183 बिलियन जो है वो दिया गया है कैलकुलेटेड, जिसमें यूएस एड के नाम पर 39.8 बिलियन दिया गया है और 11.1 बिलियन दिया गया स्टेट पर, और अदर यूएस एजेंसीज को के थ्रू इतना दिया गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा $124.9 बिलियन दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं, टोटल कैलकुलेटेड 183 बिलियन है, आप 500 बिलियन मांग रहे हो, कई गुना ज्यादा मांग रहे हो।
और दूसरी बात धमकी ये दे रहे हो कि या तो वो दो, या तो रेयर अर्थ मेटल जो आपके यहाँ यूक्रेन में है उसको दो हमें। अब रेयर अर्थ मेटल का यूज क्यों होगा, मतलब तो देखो ये सब जो ट्रम्प है ना आजकल पूरा पूरा इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं एलन मस्क के। एलन मस्क जो है आप जानते हो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है इस समय, सबसे अमीर भी है और सबसे पावरफुल है और सबसे खतरनाक भी है। मतलब उनके पास वो चाबी है कि वो जिधर चाह रहे हैं उधर ट्रंप को घुमा रहे हैं अपने फायदे के लिए। अभी आपने देखा कि भारत से जब यूएस विजिट पे गए थे पीएम मोदी, वहां पर आपने देखा कि एक डील हुई थी, कई सारे डील हुए, इसमें एक बड़ी डील ये थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। जब ट्रंप ने धमकी दी तो भारत ने ये कहा कि ठीक है भाई, टेस्ला पर जो हम लोग 113% के आसपास में टैक्स लगाते थे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे, वो घटा करके 15% पे कर दिए। अब आप सोचो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। आपको याद होगा ना पीएम मोदी गए हुए थे वहां, एलन मस्क से भी मिले थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे एलन मस्क के, तो वहां पर ये बड़ी डील हुई थी। 113% के आसपास में पहले इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा था टेस्ला पर, इसी वजह से टेस्ला की एंट्री नहीं हो रही थी। ये मतलब आप समझो कि अगर टेस्ला की सबसे लोवेस्ट मॉडल की गाड़ी जो 30 लाख में है वो अगर इंडिया में आती तो वो 60-65 लाख की हो जा रही थी। तो अगर 60-65 लाख में लाते तो यहाँ कोई खरीदता ही नहीं, इसलिए अभी तक टेस्ला नहीं आ रही थी इंडिया। लेकिन अब वो इम्पोर्ट ड्यूटी घट करके 15% पर आ गई है जब, तब टेस्ला की भी एंट्री होगी, इंडिया में अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा, महिंद्रा और टाटा को भी काफी लॉस देखने को मिल सकता है। खैर ये यहाँ पर हुआ, और अब टेस्ला चाह रहा है और तेजी से फैलना। लेकिन टेस्ला क्या खूबी है, वो है इलेक्ट्रिक कार ई व्हीकल है। जब इलेक्ट्रिक कार है तो उसकी बैटरीज के लिए चाहिए होंगे कुछ मेटल्स। भाई लिथियम आयन बैटरी है या आगे चल करके और कुछ भी नई टेक्नोलॉजी के लोग बैटरी बनाएं तो उसके लिए मेटल्स चाहिए होंगे, कुछ रेयर अर्थ मेटल चाहिए होंगे। वो रेयर अर्थ मेटल एलन मस्क को पता लग गया है कि ये भैया यूक्रेन में अच्छे तरीके में पाया जा रहा है। आपको याद होगा कि ग्रीनलैंड के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया था, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, तो ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका कब्जा करने की धमकी दिया। हालांकि सब यूरोप की कंट्रीज इकट्ठी हो गई और उसके बाद से फिर उसे अपने बाद से पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब यूक्रेन में भी जब उनको पता चला कि ऐसे मेटल्स तो यूक्रेन में भी पा सकते हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं। यूक्रेन देखो अगर जियोग्राफिकली अगर देखा जाए बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है यूक्रेन, और वहां से गेहूं का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता था। युद्ध से पहले पूरी दुनिया में कई देशों तक सप्लाई किया करता था यूक्रेन गेहूं वगैरह का, आटे वगैरह का। लेकिन युद्ध जब से छिड़ा तब से पूरा खंडहर बना हुआ है। खैर उस रेयर अर्थ मेटल की अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे $500 बिलियन दो, नहीं तो हमें ये रेयर अर्थ मेटल जो है वहां पर तुम्हारे यहाँ जो दुर्लभ ऐसे अर्थ मेटल पाए जा रहे हैं उनको वसूली करने दो, निकालने दो। मतलब अब जेलेंस्की कह रहे हैं यार अच्छा फंसाए तुम हमको, हमको तो लड़ने के लिए बोल दिए कि हाँ ठीक है तुम लड़ो और जो भी होगा हम मदद करेंगे। सभी देशों को पीछे से कहे कि हाँ ठीक है उकसाते रहो, हमको आगे खड़ा करके बलि का बकरा बना दिए। आज तुम रूस की तरफ आ गए और उसके बाद उल्टा वसूली करने पर आ गए हो। तो दोनों ही कंडीशन में यूक्रेन का लॉस हो रहा है। खैर अमेरिका ऐसा ही है और इसको जितना ही जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। हर एक देश को ये समझ जाना चाहिए कि भाई कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं है। अमेरिका चाहता है वार चलता रहे, उसका हथियार बिकता रहे। वो एक प्रकार से अपने हथियारों की टेस्टिंग करा करा करके दुनिया को दिखाता है। कहीं पर युद्ध चल रहा होगा किसी एक देश के खिलाफ, एक देश के प्रति आ जाएगा सपोर्ट में और दूसरे देश के खिलाफ आ जाएगा, और जिसके सपोर्ट में आएगा उसको अपना हथियार देगा, लो भाई ये नया मॉडल है हमारा, यूज करो। अब जब वो देश उस हथियार का यूज करेगा फिर दुनिया में वो न्यूज वगैरह फैला करके ये देखो हमारी मिसाइल ऐसा कर दी, अब भैया लो खरीदो जिसको ये मिसाइल चाहिए। तो वो अपने प्रोडक्ट को एक प्रकार से वहां टेस्टिंग करवाता है युद्ध छेड़ करके दुनिया भर में। आप अगर देखोगे ना अमेरिका हमेशा से हर एक जो भी देश जहां पर भी लड़ाई हो, जैसे होता है ना कि मोहल्ले की कुछ ऐसी आंटियां रहती हैं जो कहीं भी लड़ाई चल रही होती है वहां पर पहुंच जाती हैं और एक को कहती है चढ़ा देती है हाँ मारो, हाँ ये तो ऐसा ही है। वही काम अमेरिका करता है, जहां कहीं भी लड़ाई चल रही होती है जिसका भी पड़ोसी से रिश्ता गड़बड़ रहता है उसी में एक को आकर सपोर्ट कर देता है। मैं इंडिया के एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ। जैसे आप भारत देखो, तो भारत के मामले में क्या है कि भारत को प्रेशर में लाने के लिए बगल में बांग्लादेश की सरकार गिरा दिया, ठीक है ना, जो बाइडन ने। उसके बाद वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई। उसके बाद पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को लगातार वो एड देता रहता है, यूएस एड के नाम पर और भी कई चीजों के नाम पर, जिससे वो भारत के खिलाफ मजबूत रहे। और जब चाइना को काउंटर करना होता है तो उस मामले में वो भारत का सपोर्ट करता रहता है कि तुम टेंशन मत लो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में अगर आप देखोगे तो वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करता रहता है, साउथ कोरिया को डेवलप करता रहता है, यहाँ की उनकी आर्मी की जिम्मेदारी खुद ले रखा है कि नॉर्थ कोरिया को जिससे वो चेक पर रख सके। रसिया को चेक पर रखने के लिए वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था लगातार।
कि चलो रसिया को चेक पर रखेंगे। हालाँकि अभी अभी के टाइम पर जब से ट्रम्प आए हैं ये थोड़ा-सा चेंज हो गया है, अभी रसिया को ये सपोर्ट करती हैं। लेकिन अभी तक यूक्रेन के लगे हुए थे। इसके अलावा आर्मेनिया और अज़रबैजान में भी आप देख लो, यहाँ आर्मेनिया का सपोर्ट करता रहता है। इज़राइल और हमास वगैरह में आप देखो, या इज़राइल और ईरान में अगर आप देखो, तो ईरान को चेक पर रखने के लिए इज़राइल को मजबूत करता रहता है, या मिडिल ईस्ट को बिल्कुल डरा कर रखने के लिए इज़राइल को सपोर्ट करता रहता है। तो अमेरिका ऐसा ही है। अमेरिका को जितना जल्दी समझ लो उतना ही फ़ायदा है कि ये केवल अपना फ़ायदा देखता है और किसी का नहीं। तो वही लाइन जो थंबनेल में लिखी है मैंने, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, एक बार फिर से साबित हो गया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि रूस और अग्रेसिव होकर के यूक्रेन पर अटैक करे, और हो सकता है कई सारा हिस्सा भी ले ले। तो भाई अब इंडिया को भी अपना ही फायदा देखना चाहिए, हर मामले में बिल्कुल सख्त होकर के खड़ा रहना चाहिए। और हाँ, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की पुस्तक को ऑर्डर कीजिए, महाशिवरात्रि का आप फायदा उठाइए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो में लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।